कोरोना से भारत लड़ रहा सबसे बड़ी लड़ाई, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बन गए विलेन। भारत में इस वक्त कोरोना की सुनामी जमकर कहर बरपा रही है। ऑक्सीजन की कमी और अस्पतालों में बेड्स की किल्लत से हाहाकार मचा हुआ है। पिछले करीब एक हफ्ते से रोजाना 2.5-2 लाख से ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं, तो कई लोगों की जानें जा रही हैं। महामारी की दूसरी खतरनाक लहर ऐसे समय पर आई है जब देश में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जारी है। लेकिन भारत में जारी इस वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में अमेरिका सबसे बड़ा विलेन बन गया है। भारत लगातार अमेरिका से गुहार लगा रहा है कि भारतीय वैक्सीन बनाने वाले जरूरी रॉ मटेरियल की सप्लाई को नहीं रुके, लेकिन राष्ट्रपति जो बाइडेन है कि टस से मस नहीं हो रहे हैं। जब अमेरिका को हाइड्रोक्लोरोक्विन की जरूरत पड़ी थी, तो भारत ने तुरंत उसे हरी झंडी दिखा दी थी, लेकिन बाइडेन इंसानियत के ही दुश्मन बने हुए हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने इस साल की शुरुआत में ही युद्ध के उस नियम को फिर से सक्रिय कर दिया, जिसकी वजह से भारत को वैक्सीन के लिए जरूरी सामान नहीं मिल पा रहा है। अमेरिका में वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ाने के मकसद से बाइडेन प्रशासन की तरफ से फरवरी में डिफेंस प्रायोरिटीज एंड एलोकेशन सिस्टम प्रोग्राम यानी डीपीएएस को प्रभावी कर दिया। इस नियम के बाद वैक्सीन बनाने के लिए जरूरी 30 आइटम की सप्लाई पर खासा असर पड़ रहा है। पिछले दिनों कोविशील्ड का निर्माण कर रहे सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने ट्वीट कर बाइडेन से रॉ मटेरियल की अहमियत को समझने और इसकी सप्लाई पर लगे एम्बार्गो को हटाने का अनुरोध किया था। पूनावाला ने ट्वीट कर कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति महोदय, अगर हमें सही मायनों में इस वायरस को हराने में एकजुट होना है, तो अमेरिका के बाहर की वैक्सीन इंडस्ट्री की तरफ से मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि अमेरिका से निर्यात होने वाले कच्चे माल पर लगी पाबंदी हटा दीजिए, ताकि वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाया जा सके। आपके प्रशासन के पास इसकी पूरी डिटेल है। दरअसल किसी वैक्सीन को बनाने में रीएजेंट्स, ट्यूबिंग मटेरियल्स, नैनो फिल्टर्स, प्लास्टिक बैगिंग मटेरियल्स और दूसरे उपकरण की जरूरत पड़ती है, और भारत ये सामान अमेरिका से आयात करता है। भारत की तरफ से लगातार इस मसले को अमेरिका के साथ उठाया गया है, ताकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपसी सहयोग को आगे बढ़ाया जा सके। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पिछले दिनों अपने अमेरिकी समकक्ष एंटोनी बिल्कन के साथ इस मसले पर चर्चा की थी। अमेरिका ने फिलहाल इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। अमेरिका ने अभी तक नहीं दिया कोई जवाब। जब इस संबंध में 2 बार व्हाइट हाउस से सवाल किया गया, तो उसने इसका जवाब देने से इनकार कर दिया। कोविड-19 रिस्पांस टीम के वरिष्ठ सलाहकार, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज के डायरेक्टर डॉक्टर एंथनी फॉसी और डॉक्टर एंडी स्लेविट दोनों ने कहा कि उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। डॉक्टर स्लेविट ने कहा, हम महामारी के वैश्विक खतरे को गंभीरता से ले रहे हैं। हमने कोवैक्स को फंडिंग दी है, द्विपक्षीय तरीके से वैक्सीन दी गई है और हर जटिल समस्या को सुलझाने के लिए जुटे हुए हैं। वहीं जब ये सवाल जैन पाक्सी से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि विकसित और विकासशील देशों के बीच वैक्सीन की पहुंच में हम जो महत्वपूर्ण असमानताएं देख रहे हैं, वे पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं। मतलब भारत के संबंध में बाइडेन दुश्मन नंबर 1 बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बाइडेन ने पहले भी दी है भारत को चोट। बाइडेन की तरफ से भारत को पहली बार चोट पहुंचाने की कोशिशें की जा रही हो, ऐसा नहीं है। जिस समय वो सीनेटर थे, उस समय भी वो ऐसा ही कर चुके हैं। उनकी वजह से भारत को रूस से रॉकेट टेक्नोलॉजी नहीं मिल सकी थी। साल 1992 में बाइडेन सीनेटर थे और उस समय व्हाइट हाउस में रिपब्लिकन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सीनियर का शासन था। एक अहम बिल पर वोटिंग कर बाइडेन ने उस डील को ब्लॉक कर दिया था, जिसकी वजह से भारत को क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी नहीं मिल सकी। इस तकनीक के ना होने की वजह से भारत के अंतरिक्ष मिशन को करीब 3 दशक तक इंतजार करना पड़ा था। भारत और रूस के बीच क्रायोजेनिक इंजन की बड़ी डील हुई। साल 1992 में हुई वो डील करीब $250 मिलियन की थी। आर्थिक संकट से जूझते रूस को अमेरिका से $24 बिलियन की मदद मिल रही थी। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा दांव खेल दिया गया। अमेरिकी सीनेट में उस समय वोटिंग हुई और 19-0 से हुई वोटिंग में फैसला लिया गया कि अगर रूस ये टेक्नोलॉजी भारत को देता है, तो फिर उसे आर्थिक मदद नहीं मिल सकेगी। रूस के तत्कालीन राष्ट्रपति बोरिस एल्त्सिन को अमेरिकी दबाव के आगे झुकना पड़ा और भारत के साथ डील कैंसिल हो गई। बाइडेन उस समय सीनेट की विदेश संबंधों पर बनी समिति का हिस्सा थे। डील रद्द होने के बाद बाइडेन ने कहा, उम्मीद है कि अब रूस के नेताओं को थोड़ी अकल आएगी और वो इस तरह की डील से बचेंगे। बाइडेन ने भारत और रूस के बीच हुई उस डील को खतरनाक तक करार दे डाला था। बाइडेन की तरफ से एक संशोधन तक पेश किया गया। इसके बाद तब अमेरिका ने कानून बनाया और इसमें साफ कहा गया कि अगर रूस किसी देश को मिसाइल, परमाणु या फिर रासायनिक हथियार सप्लाई करता है, तो फिर उसे कोई भी आर्थिक मदद अमेरिका की तरफ से नहीं मिल सकेगी। ये बात और भी दिलचस्प है कि भारत के साथ हुई डील पर तो बाइडेन को मिर्ची लगी थी, मगर चीन और रूस के बीच हुए समझौतों पर वो एकदम खामोश थे।